बेटा आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं मेट्राइजेबल स्पेसिस, लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट, सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट एंड काउंटेबली कॉम्पैक्ट। तो चलिए मेट्राइजेबल स्पेसिस से स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम चारों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो मेट्राइजेबल स्पेसिस बेटा मेट्रिक स्पेस से स्टार्ट होता है, तो हम मेट्रिक स्पेसिस की कुछ डेफिनेशन रिकॉल कर रहे हैं और फिर कैसे ये देखेंगे कि मेट्रिक स्पेस से कैसे मेट्राइजेबल स्पेस बनता है। सो एक मेट्रिक हमने मान ली सेट एक्स के ऊपर, या डिफाइन कर रहे हैं पहले कि एक मेट्रिक एक सेट के ऊपर क्या होता है, एक फंक्शन होता है एक्स क्रॉस एक्स से आर तक, जो इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कह रहा है बेटा कि डी एक्स वाई इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। डी यहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन भी होता है, हमने डिटेल में पढ़ा है मेट्रिक स्पेसिस, तो वहाँ हम जानते हैं ये डी फंक्शन और कुछ नहीं, इसको डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं और मेट्रिक फंक्शन भी, राइट। और ये ज़ीरो कब होगा बेटा, जब इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी पॉइंट सेम है तो उसकी डिस्टेंस जीरो है और डिस्टेंस जीरो है तो दोनों पॉइंट सेम है, क्योंकि पॉइंट अगर डिस्टिंक्ट होंगे बेटा तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी, वो जीरो कभी भी नहीं होगी, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा सिमेट्री, कि डी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। ये हम देख सकते हैं, ये अगर एक्स वाई पॉइंट है तो ये डिस्टेंस एक्स से वाई जितनी है उतनी वाई से एक्स है। थर्ड है बेटा डी ऑफ एक्स जेड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट मीन्स ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा एक साइड से बड़ा या उसके इक्वल आएगा। ओके, तो ये है भाई डेफिनेशन। और ऐसे डी फंक्शन जब एक्स के ऊपर हम डिफाइन करते हैं तो उसको मेट्रिक बोलते हैं, और उस मेट्रिक को अगर एक्स के साथ एसोसिएट करते हैं तो एक्स डी को हम बोल देते हैं मेट्रिक स्पेस, राइट। अब एप्साइलन बोल का क्या मतलब, ओपन बोल हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक एप्साइलन मान लिया पॉजिटिव है, तो ये जो सेट है एक्स सेंटर मान लिया एप्साइलन पॉजिटिव, डी मेट्रिक है बेटा, यानी मेट्रिक स्पेस एक्स डी में हम ये बोल डिफाइन कर रहे हैं, दिस वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी ऑफ एक्स वाई लेस देन एप्साइलन। यानी बेटा स्पेस के उन पॉइंट्स का सेट जिनकी डिस्टेंस एक्स के साथ लेस देन एप्साइलन है, उसको हम बोल देंगे ओपन बोल सेंटर्ड एट एक्स एंड रेडियस एप्साइलन। मीन्स अगर स्पेस में एक्स ये पॉइंट है और एप्साइलन ये डिस्टेंस है, तो इसकी बात कर रहा है बेटा, दिस सेट इज़ दिस बॉल, ओपन बॉल। तो ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ से एक्स की और इन पॉइंट्स के डिस्टेंस लेस देन एप्साइलन है, ये सारे पॉइंट्स इस सेट के अंदर आ जाएंगे। वो मेट्रिक पे डिपेंड करता है बेटा। ये R2 में और रियल में देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि ओपन बॉल अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स को कंटेन कर रही है, लेकिन वो मेट्रिक पे डिपेंड करेगा। कई मेट्रिसेस ऐसी भी हैं कि इन बॉल के अंदर सिर्फ सेंटर ही आएगा और कोई पॉइंट नहीं आएगा, वो डिस्टेंस यानी रेडियस पे भी डिपेंड करता है। वी विल सी सम एग्जांपल्स। तो ओपन बॉल का मीनिंग क्लियर है हमें, किसी पॉइंट के अराउंड एप्साइलन रेडियस की बॉल बनाने का मतलब क्या है कि स्पेस के उन सारे पॉइंट्स का सेट जिनके डिस्टेंस सेंटर के साथ लेस देन एप्साइलन है। दिस इज कॉल्ड एप्साइलन बॉल सेंटर्ड एट एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं ओपन बॉल सेंटर्ड एट एक्स विद रेडियस एप्साइलन, राइट। अब इन दोनों कंसेप्ट का यूज़ करके मेट्रिक टोपोलॉजी हम कैसे डिफाइन करते हैं। डी मान लिया मेट्रिक है सेट के ऊपर, यानी डिस्टेंस फंक्शन है, तो जो कलेक्शन ऑफ ऑल एप्साइलन बॉल्स हैं, यानी ये जो बॉल ऊपर हमने डिफाइन किए डी मेट्रिक के रिस्पेक्ट में, फॉर ईच एक्स एंड ईच एप्साइलन, यानी एप्साइलन को आप कितना छोटा बड़ा मान लो एक्स पॉइंट के अराउंड, एक्स के अराउंड जितने भी बॉल्स हैं, यानी इस रेडियस की बॉल, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये सारी बॉल इसके अंदर हैं। और एक्स के अराउंड नहीं, वाई के अराउंड भी एक बॉल, दो बॉल, जितनी भी पॉसिबल बॉल्स हैं स्पेस के अंदर, वो सारी इस कलेक्शन के अंदर मान ली। सो दिस द कलेक्शन ऑफ ऑल सच बॉल्स इज कॉल्ड बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, एंड वी कॉल दिस टोपोलॉजी द मेट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय डी। सो ये जो कलेक्शन है भाई, जिसमें सारी पॉसिबल ओपन बॉल्स आ जाएंगी, हर पॉइंट के अराउंड हर रेडियस की बॉल, ऐसी कलेक्शन बेसिस आएगी। और उस बेसिस से जो टोपोलॉजी बनती है वो हमने बार बार पढ़ रखा है, लेक्चर 2 स्पेशली यही है, बेस फॉर ए टोपोलॉजी, यानी बेसिस हमारे पास है तो उससे टोपोलॉजी हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो मेट्रिक स्पेस में जो ओपन बॉल्स की कलेक्शन है वो बेसिस बनेगी, और उससे जो टोपोलॉजी आएगी उसको हम बोलते हैं भाई मेट्रिक टोपोलॉजी। अब ये जो कलेक्शन है जिसमें ऐसी सारी बॉल्स हैं, ये एक्चुअल में बेसिस क्यों होगा, तो बेसिस की दो प्रॉपर्टी थी भाई, कि सारे बेसिस एलिमेंट्स की यूनियन एक्स के इक्वल आ जाए, और दूसरी इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी कि एक्स अगर B1 इंटरसेक्शन B2 में है तो एक B3 एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू B3 एंड B3 इज सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिस की। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉल्स है इसको हम बेसिस प्रूव करेंगे लेमा स्टार में। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल एप्साइलन बॉल्स सच बॉल्स फॉर ईच एक्स एंड फॉर ईच
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, दिस इज एक्चुअली ए बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो बेसिस प्रूव करने के लिए हमने ये दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, राइट। सो पहले कह रहे हैं कि द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए बेसिस इज ट्रिवियल। क्यों? क्योंकि एक्स अपने किसी भी रेडियस के ओपन बॉल के अंदर है, लेकिन एक्स अगर हमने स्पेस से लिया तो उसकी हर पॉसिबल ओपन बॉल बेसिस में है, बेसिस एलिमेंट है, तो एक बेसिस एलिमेंट में तो होगा ही होगा किसी भी एप्सिलॉन के लिए। तो यही दिखाना था भाई। इस यूनियन का मतलब क्या है कि स्पेस के हर पॉइंट के लिए एक बेसिस एलिमेंट आ जाए जो उस पॉइंट को कंटेन करता हो। तो हर एक्स के लिए एक बी एक्स एप्सिलॉन है, बिकॉज एवरी बी एक्स एप्सिलॉन इज ए बेसिस एलिमेंट, राइट। अब सेकंड कंडीशन हमने प्रूव करनी है। तो सेकंड में क्या, अगर दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में एक्स है तो एक तीसरा एक्स के अराउंड एक बेसिस एलिमेंट आ जाए जो उस इंटरसेक्शन में कंटेन्ड हो, ये हमें प्रूव करना है। उसके लिए ये क्लेम यूजफुल है भाई। क्लेम क्या कह रहा है, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू दिस ओपन बॉल देयर इज ए बेसिस एलिमेंट, यानी ये भाई डेल्टा सेंटर्ड बॉल आ गई एट वाई, क्योंकि वाई पे डेल्टा रेडियस की बॉल है सेंटर्ड एट वाई, दैट इज कंटेन्ड इन दिस। तो ये जो क्लेम है ना, ये अल्टीमेटली ये कह रहा है भाई ये जो ओपन बॉल है ये ओपन सेट बनता है मेट्रिक स्पेस में। तो ये क्लेम हम यूज़ करेंगे बेसिस की सेकंड कंडीशन प्रूव करने के लिए, ओके। क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड अगर एक ओपन बॉल आ जाती है जो उसके अंदर कंटेंट होगी वन सेट के अंदर, तो वो पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, और इंटीरियर पॉइंट हो गया तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है फॉर ईच वाई। हर पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट है तो बी एक्स एप्सिलॉन ओपन सेट हो जाएगा। तो ये क्लेम अल्टीमेटली ये कह रहा है कि इन मेट्रिक स्पेस ईच ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। तो उसके लिए क्या होगा कि उसके हर पॉइंट के लिए एक और बेसिस एलिमेंट यानी ओपन बॉल आएगी जो इस गिवन बॉल के अंदर कंटेंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो भाई ये सिनेरियो गिवन है, दिस इज पॉइंट एक्स बी एक्स एप्सिलॉन, यहाँ से एक पॉइंट वाई मान लिया। तो हमने एक डेल्टा रेडियस की बॉल दिखानी है कि ये बॉल भी इसी के अंदर कंटेंट हो जाए, यानी बी वाई डेल्टा ये बी एक्स एप्सिलॉन के अंदर कंटेंट हो जाए वेयर वाई बिलोंग्स टू दिस सेट, ये हमने दिखाना है। तो एक सेट दूसरे में दिखाना है तो इसका हर एलिमेंट जेड हम माने इस सेट से और इसको इसमें बिलोंग करा दें, तो ये सेट उसका सबसेट हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया भाई, ये डिस्टेंस तो एप्सिलॉन थी पूरी, और ये जो डिस्टेंस थी ये वाली इतनी डिस्टेंस, इसको हमने डी ऑफ एक्स माइनस एक्स वाई मान लिया। तो ऑब्वियसली डेल्टा पॉजिटिव आएगा क्योंकि एप्सिलॉन पूरा है और ये डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी है, तो डेल्टा इज क्लियरली ए पॉजिटिव नंबर। अब हम ये कह रहे हैं कि बी वाई डेल्टा हमेशा बी एक्स एप्सिलॉन के अंदर होगा, तो उसमें से हमने एक पॉइंट मान लिया। अब दिखाना ये है कि जेड बी एक्स एप्सिलॉन में आ जाए, तो इसका पॉइंट मानना यहाँ शो कर दिया, इट मीन्स दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। तो जेड इसमें से मान लिया भाई, जेड इसका पॉइंट है तो इसका मतलब जेड की सेंटर के साथ डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगी, और डेल्टा की वैल्यू ये है, इट मीन्स लेस देन दिस। अब इसको इधर ले गए हम, तो यहाँ से क्या आ गया, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड इज लेस देन एप्सिलॉन, इस क्वांटिटी को उधर ले गए हम। लेकिन ट्रायंगल इनइक्वालिटी सी ये साइड किससे बड़ी है, एक्स जेड से बड़ी है भाई, बाय थर्ड कंडीशन ऑफ डी मीट्रिक डी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन दिस, बट ये लेस देन एप्सिलॉन है। सो डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी एक्स की जेड के साथ डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो जेड इस बॉल में आ गया। तो यहाँ से पिक किया था, यहाँ शो कर दिया, इट मीन्स बी वाई डेल्टा इज सबसेट ऑफ बी एक्स एप्सिलॉन। तो ये क्लेम प्रूव हो गया भाई। अब इसका यूज हम दूसरी कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो दो बेसिस एलिमेंट मान लिए भाई और उनके बीच में एक एलिमेंट मान लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, वाई के अराउंड हम एक B3 एग्जिस्ट करा दें जो B1 इंटरसेक्शन B2 में कंटेंट करता हो। सो क्लेम में हमने क्या प्रूव किया भाई कि y अगर B1 में है बेसिस एलिमेंट यानी बॉल में है, तो उसके अराउंड एक y के अराउंड एक और बॉल आएगी जो B1 में कंटेंट करेगी। सो बाय क्लेम देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 डेल्टा 2, y B1 के लिए था तो डेल्टा 1 आ गया, y B2 में था तो डेल्टा 2 आ गया, सच दैट by डेल्टा 1 कंटेंट इन B1 एंड by डेल्टा 2 कंटेंट इन B2। डेल्टा अब हमने मिनिमम ले लिया भाई, राइट। सो वी कंक्लूड दैट b ऑफ y डेल्टा इज कंटेंट इन B1 इंटरसेक्शन B2। ये बिल्कुल ऐसे किया भाई, B1 था B2 था, यहाँ से y मानना था, तो y के अराउंड एक डेल्टा 1 की बॉल है जो B1 में कंटेंट है, और y के अराउंड एक डेल्टा 2 की बॉल है जो B2 में कंटेंट है। तो अगर मिनिमम मानना तो छोटा B1 में भी है और B2 में भी है, इसलिए by डेल्टा सबसेट आ गया B1 इंटरसेक्शन B2 को। तो ये y को कंटेन करता हुआ एक B3 मिल गया आपको, क्योंकि y के अराउंड जितने भी पॉसिबल रेडियस की बॉल हैं वो बेसिस में है, राइट। सो इट मीन्स सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो मीट्रिक से मीट्रिक टोपोलॉजी बनाने के लिए हम बेसिस कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ओपन बॉल्स इन द मीट्रिक स्पेस। जितनी भी पॉसिबल ओपन बॉल्स हैं उनको आप एक कलेक्शन बना दो, दैट विल फॉर्म ए बेसिस फॉर द मीट्रिक टोपोलॉजी, राइट।
एक एग्जांपल कर लेते हैं भाई, एक्स डी हमने डिस्क्रीट मेट्रिक टोपोलॉजी मान ली। तो डिस्क्रीट मेट्रिक आप कैसे डिफाइन करते थे, डी ऑफ एक्स वाई इज 0 इफ x इक्वल टू वाई एंड 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई। देन द टोपोलॉजी दैट डी इंड्यूसेस, यानी डी ये मेट्रिक जो मेट्रिक टोपोलॉजी बनाएगी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी भाई। एंड द बेसिस एलिमेंट्स bx1 फॉर एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ द x अलोन। अब टोपोलॉजी बनाने से पहले हमें डिस्क्रीट मेट्रिक से, इस फंक्शन से पहले हमें बेसिस बनाना पड़ेगा। तो किसी भी पॉइंट के अराउंड में हाफ रेडियस की बोल लूँ तो इसमें इसके अंदर के पॉइंट्स चाहिए जिनकी डिस्टेंस आपसे छोटी है, लेकिन कोई भी y अगर x के अराउंड डिस्टेंस देखेंगे तो y अगर x से अलग है तो उसकी डिस्टेंस 1 आएगी, तो 1 से छोटा तो नहीं होगा, ये आपसे छोटा 1, तो कोई भी y नहीं आएगा। तो ये जो 1 रेडियस की बॉल है ना, x से 1 रेडियस की बॉल, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं आएगा भाई। क्यों? क्योंकि कोई y x होगा तो उसकी डिस्टेंस लेस देन 1 चाहिए, लेकिन y अगर x से डिफरेंट हो गया तो 1 आएगी, 1 से छोटा हो नहीं सकता। सो 1 रेडियस की बॉल हर पॉइंट के अराउंड सिंगलटन x आएगी, और सारी पॉसिबल ओपन बॉल्स बेसिस में जाती हैं, तो ये सिंगलटन x सारे बेसिस में जाएंगे। अब सारे सिंगलटन x बेसिस में हैं तो उनकी पॉसिबल यूनियन टोपोलॉजी बनेगी, वो क्या बन जाएगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, राइट। तो ये एग्जांपल था भाई डिस्क्रीट मैट्रिक्स से डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसलिए दोनों जगह पे टोपोलॉजी में भी और मैट्रिक स्पेसिस में डिस्क्रीट का मतलब सेम है, वहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक और उससे जनरेट होती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, राइट। अब ये मेन डेफिनेशन है भाई जिसको हम बताना चाह रहे हैं कि मिट्राइजेबल स्पेस, कौन से टोपोलॉजिकल स्पेसिस को मिट्राइजेबल स्पेसिस बोलोगे। अगर x कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो x को मिट्राइजेबल बोल देंगे अगर एक मीट्रिक डी पे एग्जिस्ट कर जाए दैट इंड्यूसेस द टोपोलॉजी ऑन x। यानी x टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसको मिट्राइजेबल बोल देंगे कब, अगर एक डी मीट्रिक एग्जिस्ट कर जाए कि वो जो डी इंड्यूस करे ना वो टाउ को इंड्यूस करे। तो अगर किसी टोपोलॉजी के लिए एक मीट्रिक मिल जाती है जो उस टोपोलॉजी को इंड्यूस करती है तो उस स्पेस को हम क्या बोल देंगे, मिट्राइजेबल। तो जो टोपोलॉजिकल स्पेस मिट्राइजेबल है उसमें आप डिस्टेंस फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो टोपोलॉजी एक्चुअली मीट्रिक से आई है, डिस्टेंस फंक्शन से आई है, राइट। अब ऊपर हमने एग्जाम्पल 1 में पढ़ा कि भाई डिस्क्रीट मैट्रिक डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना देता है, यानी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस मिट्राइजेबल हो गया, यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस मिट्राइजेबल स्पेस हो गया। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिस्क्रीट मैट्रिक से आती है, तो एक मैट्रिक मिल गई हमें x के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या कोई स्पेस ऐसा भी है जो मिट्राइजेबल नहीं हो, क्योंकि अगर हर स्पेस मिट्राइजेबल हो गया तो ये क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। इफ एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस इज ए मिट्राइजेबल स्पेस देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ स्टडिंग मिट्राइजेबल स्पेसिस। तो एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई, एक ऐसा एग्जाम्पल जो टोपोलॉजिकल स्पेस मिट्राइजेबल नहीं है, ओके। So this is the example of a topological space which is not metrizable। तो भाई x हमने नॉन एम्प्टी सेट मान लिया विद कार्डिनलिटी एटलीस्ट 2, यानी उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, और टोपोलॉजी हमने मान ली भाई इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसमें सिर्फ फाई और कैपिटल x हैं, ओके। अब हमने ये दिखाना कि x मेट्राइजेबल नहीं है, तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि वो मेट्राइजेबल है। इट मीन्स इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट ए मेट्रिक d ऑन x विच इंड्यूसेस दिस टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। नॉट मिट्राइजेबल प्रूव करना तो कंट्राडिक्शन से मान लिया मिट्राइजेबल है, और मिट्राइजेबल है तो इट मीन्स एक मेट्रिक एग्जिस्ट करेगी जो उस टोपोलॉजी को इंड्यूस करेगी, राइट। अब अगर ये डी मेट्रिक इस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को इंड्यूस करती है तो एक बेसिस आएगा, और बेसिस हमने मिट्राइजेबल स्पेस में कैसे पढ़ा है कि बेसिस इस डी फंक्शन के रिस्पेक्ट में सारी ओपन बॉल्स को कंटेन करेगा, और जितनी ओपन बॉल्स आएंगी वो सारी टोपोलॉजी के मेंबर्स पे होंगी, क्योंकि ये तो हमने सेकंड लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि बेस फॉर ए टोपोलॉजी, यानी जो बेसिस है उसके सारे मेंबर्स तो टोपोलॉजी में जाएंगे ही जाएंगे, इवन उससे ज़्यादा उसकी सारी पॉसिबल यूनियंस भी जाएंगी टोपोलॉजी में। सो बेसिस कैसे आएगा, सारी ओपन बॉल से, और सारी ओपन बॉल्स पे टोपोलॉजी में जाएंगी, तो डी एक मेट्रिक आ गई भाई, और उससे बेसिस ऑल पॉसिबल ओपन बॉल्स को कंटेन करेगा। अब हम एक ऐसी बॉल एग्जिस्ट करा देंगे जो एक्स और फाई के बीच में है, तो अगर ऐसी ओपन बॉल बेसिस का मेंबर है तो टोपोलॉजी में जाएगी, बट ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोपोलॉजी तो सिर्फ फाई और एक्स को कंटेन करती है, तो इट मीन्स कोई भी इम्प्रॉपर सबसेट बेसिस में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम ऐसा जनरेट कर देंगे कि डी कोई भी मेट्रिक है अगर इसको इंड्यूस कर रही है तो डी के रिस्पेक्ट में एक बॉल ऐसी जरूर आ जाएगी जो ना तो फाई है ना एक्स है, यानी एक्स का प्रॉपर सबसेट बेसिस में आ जाएगा। दैट मीन्स द टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी विल नॉट बी इंड्यूस्ड बाय एनी मेट्रिक। सो भाई ये करने के लिए x हमें पता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट मान लिए हमने। अब डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी r मान ली हमने, और r क्या आएगा, पॉजिटिव। सो डिस्टेंस पॉजिटिव। अब हमने एक r प्राइम मान लिया
विच इज़ इक्वल टू r/2। नाउ दिस ओपन बॉल x के अराउंड भाई r प्राइम यानी x के अराउंड r प्राइम की ओपन बॉल मान ली हमने, तो ये r/2 यानी r यहाँ तक है और ये पॉइंट y है जिसकी डिस्टेंस ये है। सो दिस इज r/2 r प्राइम, दिस इज दिस लेंथ। सो y तो इसमें नहीं है भाई इस बॉल में। सो दिस ओपन बॉल इज नॉन एम्प्टी कंटेनिंग x, क्योंकि सेंटर तो हमेशा आता है उस बॉल में और y उसमें है नहीं। लेकिन हर बॉल बेसिस में जाएगी, बेसिस में जाएगी तो टोपोलॉजी में जाएगी, वेयर दिस इज नॉट इक्वल टू x, क्योंकि y उसमें नहीं है भाई। y नहीं है तो ये सेट x के इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन्स टोपोलॉजी में एक और मेंबर आ गया भाई जो ना फाई है ना x है, नॉन एम्प्टी है बिकॉज कंटेन x, y उसमें है नहीं, सो दिस इज नॉट इक्वल टू x। तो x का प्रॉपर सबसेट यहाँ आ गया। सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन। ये कैपिटल जो रेड कलर का कैपिटल x सर्कल के अंदर बंद है, इट मीन्स ए कंट्राडिक्शन। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है भाई जिसमें x दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट रखता हो, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस विच इज़ नॉट मिट्राइजेबल। ओके, तो ये था भी कंसेप्ट ऑफ मिट्राइजेबल स्पेसिस। अब हम आते हैं लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट पे। सो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है भाई। ए टोपोलॉजिकल स्पेस x इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x हैज ए लिमिट पॉइंट। ओके, ये समहाउ बोल्जनोव-वियस्टास प्रॉपर्टी के इक्वल है भाई, जो रियल एनालिसिस में आप पढ़ते थे, लेकिन वहाँ होता था एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ R हैज ए लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। लिमिट पॉइंट आप बस यही ध्यान रखना कि एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ द गिवन सेट अदर देन x। तो वो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। यहाँ पे हमने ये भी देखा भी फाइनाइट सेट भी लिमिट पॉइंट रख सकते हैं। हाउएवर टोपोलॉजिकल स्पेसिस में और रियल स्पेसिस में ये ट्रू नहीं है। वहाँ अगर किसी सेट को लिमिट पॉइंट रखना है तो इनफाइनाइट ही होना पड़ेगा। तो यहाँ अगर वो इन्फिनिटी को मैच करें तो उस केस में इसका नाम है लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस। मीन्स ए टोपोलॉजिकल स्पेस x इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x हैज ए लिमिट पॉइंट। यानी एक ऐसा स्पेस जिसका हर इनफाइनाइट सबसेट कम से कम एक लिमिट पॉइंट रखता हो, यानी उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट हो, ऐसे स्पेसिस को हम बोल देंगे लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट। तो भाई हमारा पहला रिजल्ट है ये चेक करना कि कॉम्पैक्ट में और लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट में क्या कनेक्शन है। सो कॉम्पैक्टनेस इंप्लाइज लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी कॉम्पैक्ट हमेशा लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पैक्ट हो जाए। सो प्रूफ इसका कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। एक्स को हमने कॉम्पैक्ट मान लिया भाई, लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। तो इट मीन्स हम क्या प्रूव कर देंगे, तो हम प्रूव कर देंगे कि अगर ए इनफाइनाइट सेट है तो ए के पास लिमिट पॉइंट है। तो ए आर्बिट्रेरी सबसेट है, आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट सबसेट के पास अगर लिमिट पॉइंट हो जाएगा तो इट मीन्स एक्स के हर इनफाइनाइट सबसेट के पास लिमिट पॉइंट हो जाएगा, एंड दिस विल इम्प्लाई दैट एक्स इज ए लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट स्पेस। सो ए इनफाइनाइट है तब वो लिमिट पॉइंट रखेगा। हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं भाई, यानी ए हैज़ नो लिमिट पॉइंट देन ए मस्ट बी ए फाइनाइट सेट। यानी अगर किसी सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं है कॉम्पैक्ट सेट के अंदर, कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर, तो उस सेट को फाइनाइट होना पड़ेगा। ओके, सो ये हम प्रूव करते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा भाई, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव में होता है कि P इम्प्लाइज Q इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो ये बेसिक लॉजिक है स्टेटमेंट्स का, वो लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो मान लिया भाई ए के पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो हमें ए को फाइनाइट प्रूव करना है। सो ए के पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो ए क्लोज्ड हो गया, क्योंकि कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसका ड्राइव्ड सेट फाई आ गया और फाई इज सब सेट ऑफ ए। तो ए ने अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर लिए, इट मीन्स ए इज क्लोज्ड। फर्दर अब एक भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसका खुद का पॉइंट भी लिमिट पॉइंट नहीं है। सो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए वी कैन चूज एन ओपन सेट यू ए ऑफ ए सच दैट यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इज सिंगलटन ए। यानी यू ऑफ ए में ए का सिर्फ ए ही पॉइंट होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हर ओपन सेट में ए के अलावा भी पॉइंट हो गया तो लिमिट पॉइंट बन जाएगा, लेकिन ए लिमिट पॉइंट है नहीं। तो लिमिट पॉइंट का नेगेशन क्या बनता है डेफिनेशन का, कि कम से कम एक ऐसा ओपन सेट आ जाए जो सिर्फ उसी पॉइंट को कंटेन करता हो, दूसरे को ना करे। तो यू ऑफ ए इंटरसेक्शन है सिंगलटन ए आ गया। अब हर ए के लिए अगर ऐसा एक यू ए मिलता है जिसमें ए का सिर्फ ए पॉइंट है, तो ए के हर पॉइंट्स को कवर करने के लिए ऐसे ऐसे यू ए मिल जाएंगे हमें। तो नेक्स्ट हमने क्या कहा भाई, स्पेस एक्स इज कवर्ड बाय द ओपन सेट एक्स माइनस ए। ये सेट ओपन क्यों हुआ? क्योंकि ए क्लोज दिखा दिया हमने, तो कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। एंड द ओपन सेट्स यू ए, यानी हर पॉइंट के अराउंड जो ओपन सेट आते हैं ना, यहाँ पे यू कैन राइट ओपन यू ए सच दैट दिस इनइक्वलिटी होल्ड। यानी यू ऑफ में ए का सिर्फ ए एलिमेंट है।
अब x इन ओपन सेट से कवर हो गया यू ए से और x माइनस ए से, और x है कॉम्पैक्ट, तो फाइनाइटली मैनी से कवर होगा, राइट। अब फाइनाइट से कवर होगा तो इसको तो रिमूव कर नहीं सकते क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का ध्यान यही रख रहा है, तो ए को कवर करने वाले इनको फाइनाइट में रिड्यूस करेंगे, तो x इज कवर्ड बाय फाइनाइटली मैनी, इट मीन्स क्या हुआ, x इक्वल टू यूनियन ऑफ यू ए आईज आई रन फ्रॉम 1 to n यूनियन x माइनस ए, यानी ये सेट तो रहेगा, ये फाइनाइट में रिड्यूस हो गए, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट का ध्यान रख रहा है, तो ये किसका ध्यान रखेंगे, ए का, यानी ए इसमें कवर होगा, लेकिन ये तो हर सेट ए का एक ही एलिमेंट कंटेन करता था, तो ए अगर इसमें कंटेन हो रहा है तो इसका मतलब ए फाइनाइट सेट हो गया, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव वे से क्या आ गया भाई कि एक अगर इनफाइनाइट है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, राइट। अब स्टेटमेंट में था कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो उसके लिए हम एग्जांपल कर लेते हैं भाई, वाई एक सेट मान लिया हमने ए कॉमा बी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी मान ली उसके ऊपर, यानी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस मान लिया, और वाई में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो एक्स हमने एक स्पेस डिफाइन कर लिया जेड प्लस क्रॉस वाई, यानी जेड प्लस का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस वाई, तो 1 के साथ इंटरसेक्शन प्रोडक्ट करेंगे तो 1a 1b 2a 2b, ये ऐसा सेट आएगा भाई। और ये जो एग्जांपल है ना, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है भाई, जिसमें हमने डिफाइन किया था ऑर्डर टोपोलॉजी एंड प्रोडक्ट टोपोलॉजी, ओके। सो ये हमने स्पेस डिफाइन कर लिया और इसके ऊपर प्रोडक्ट टोपोलॉजी डिफाइन कर दी, तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या बताई थी, इसके ओपन सेट और इसके ओपन सेट जेड प्लस के साथ यहाँ पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी है भाई, दैट शुड बी मेंशन्ड, जेड प्लस हैज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी में ओपन सेट कैसे आए थे भाई, यू क्रॉस बी टाइप के, यानी ये बेसिस बना था हमारे पास प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेसिस, वेयर यू बिलोंग्स टू टाउ एंड वी बिलोंग्स टू टाउ स्टार, यानी ये एक्स टाउ और ये वाई टाउ, ये दूसरा स्पेस है, ये पहला स्पेस है, तो ये बेसिस बना था। तो इसके ओपन सेट्स, अब उसमें लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रूव कर दिया था कि ये जो सेट है सिंगलटन एन क्रॉस वाई, ये ओपन है और एक्स क्रॉस वाई को कवर करते हैं, यानी एक्स को कवर करते हैं यहाँ पे एन क्रॉस वाई को, तो ये ओपन कवरिंग थी जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं था, सो एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट। ये प्रोडक्ट हमने लास्ट लेक्चर में ही प्रूव कर दिया था कि इसकी प्रोडक्ट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ये स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है भाई, इट मीन्स इसका हर इनफाइनाइट सेट लिमिट पॉइंट रखेगा। सो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना भाई कि एन क्रॉस वाई है वो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है, तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये तो प्रूव कर दिया कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, उसके लिए आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं भाई, स्पेस को हमने नॉट कॉम्पैक्ट प्रूव किया हुआ है, लेकिन ये लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है, तो इसके लिए क्या दिखाना होगा कि हर इनफाइनाइट सब सेट हैज़ ए लिमिट पॉइंट। सो ए हमने कोई इनफाइनाइट सब सेट मान लिया भाई एक्स का, जिसकी प्रोडक्ट टोपोलॉजी कैसी है, यू क्रॉस वाई, वेयर यू बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एन, राइट, क्योंकि एन के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो उसके ओपन सेट्स की वाई के साथ इन क्रॉस प्रोडक्ट हो रखी है, वो उसका बेसिस आया था, यानी टोपोलॉजी ऐसे मेंबर्स और इनकी यूनियंस आएंगी। अब इनफाइनाइट सेट है भाई, तो या तो वो एन कोमा ए टाइप के या एन कोमा बी के इनफाइनाइट, तो एक एलिमेंट तो ऐसा आएगा ही आएगा, राइट, फॉर सम ए, नहीं आएगा तो एन बी मान लेंगे, राइट, कोई सी एक टाइप का तो आएगा, या तो एन ए या एन बी, एक जरूर आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करता है ना, तो एक्स कैसा है 1a 1b एंड na nb एंड सो ऑन, ऐसे सारे एलिमेंट हों उसके अंदर, तो इनफाइनाइट या तो इस टाइप के होंगे या इस टाइप के, दोनों में से एक टाइप के तो इनफाइनाइट होंगे ए के अंदर, बिकॉज ए इज़ इनफाइनाइट, तो हमने इसी टाइप के मान लिया और उसमें से मान लिया कि एन ए इसके अंदर है, फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन, तो एन ए है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एन बी को हमने ये क्लेम कर दिया कि अगर एन ए किसी सेट में है इनफाइनाइट सेट में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एन बी उसका हमेशा लिमिट पॉइंट होगा। क्यों, प्रूफ बड़ा सिंपल सा है भाई, ईच ओपन सेट जी कंटेनिंग एन बी ऑल्सो कंटेन्स एन कोमा ए, क्यों, क्योंकि यू अगर कोई ओपन सेट और जिसमें एन एलिमेंट है और वाई के साथ वो प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, तो एन ए और एन बी दोनों साथ आएंगे बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब बेसिस में यहाँ वाई फिक्स रहेगा भाई, क्योंकि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में दूसरा सेट तो फाई है और फाई हम मानते नहीं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो हर नेचुरल नंबर से का जो सब सेट है उसकी प्रोडक्ट वाई के साथ हो रखी है, यानी ए कोमा बी के साथ, तो बेसिस के हर एलिमेंट में अगर एन है तो एन बी भी है, और बेसिस एलिमेंट से टोपोलॉजी को जनरेट करते हैं, तो इट मीन्स ईच ओपन सेट जी कंटेनिंग एन बी ऑल्सो कंटेन्स एन कोमा ए। अब एन कोमा ए तो ए में था, इसलिए जो इंटरसेक्शन है जी का और उसमें एन ए कोमा ए तो आएगा ही, तो एन कोमा बी अगर रिमूव भी कर देंगे तो हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा, इट मीन्स क्लेम इज वेरीफाइड।
So this means every infinite subset of x has a limit point, therefore x is a limit point compact space. तो ये हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजी की हेल्प से ये प्रूव कर दिया भाई, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्पेस विच इज लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट बट नॉट कॉम्पैक्ट. ओके, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है भाई सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट. So a space X is said to be sequentially compact if every sequence of points of X has a convergent subsequence. तो भाई सब सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है, सीक्वेंस की सब सीक्वेंस क्या होती है, इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा. यू हैव टू रीड रियल एनालिसिस और सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आप ये सीखो कि कन्वर्जेंस का क्या मतलब है और सीक्वेंस हैज ए सब सीक्वेंस उसका क्या मीनिंग है, यानी सब सीक्वेंस कैसे आप एब्स्ट्रैक्ट करते हो किसी गिवन सीक्वेंस में से, राइट. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या करिए भाई, एनी टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. ओके, सो ये डेफिनेशन है भाई. अब नेक्स्ट थ्योरम में हम ये दिखा रहे हैं कि स्पेस अगर मिट्राइजेबल है तो अब तक जो तीन कंसेप्ट हैं कॉम्पैक्टनेस के, कॉम्पैक्टनेस, लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट और सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं, यानी तीनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं. तो हम ये प्रूव करेंगे कि भाई फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, सेकंड एंड थर्ड इम्प्लाइज वन थर्ड. सो 1 2 3 इनइक्वालिटी प्रूव करनी है. तो साइक्लिक ऑर्डर में हमने क्या प्रूव कर दिया, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड एंड थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट, राइट. सो हम पहले ये प्रूव कर रहे हैं भाई फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड. सो एक्स को कॉम्पैक्ट मान लिया तो लिमिट पॉइंट अभी हमने थ्योरम की है भाई कि एवरी कॉम्पैक्ट इज ए लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट. अब लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट से सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट प्रूव करना है टू शो सेकंड टू थर्ड, यानी हमने मान लिया एक्स लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है, उसको सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मानना है. सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है भाई कि एक्स के पॉइंट्स की कोई भी सीक्वेंस लो तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, राइट. तो चलिए देखते हैं क्या किया. एक सेट मान लिया हमने जिसमें सीक्वेंस की एलिमेंट्स रख लिए एक्स एन बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर्स, यानी x1 x2 xn, यानी ये रेंज सेट बना लिया उसका. सो इफ़ a इज़ फाइनाइट, अगर a फाइनाइट यानी रेंज ऑफ सीक्वेंस फाइनाइट है, यानी उसकी जो सीक्वेंस की टर्म्स की वैल्यूज़ हैं वो कुछ फाइनाइट वैल्यूज़ ही हैं, तो इसका मतलब देयर इज ए पॉइंट x सच दैट x इक्वल टू xn फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ ऑफ n. यानी कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर है भाई सीक्वेंस में जो इनफाइनाइटली टाइम अपीयर हुआ है, राइट. अदरवाइज ये फाइनाइट नहीं बनता, क्योंकि सारी टर्म्स अगर फाइनाइट टाइम अपीयर हो रही हैं तो सीक्वेंस तो इनफाइनाइट है, इसका मतलब उसके रेंज सेट में इनफाइनाइट टर्म्स आ जाती, राइट. सो इस केस में जो सीक्वेंस एक्स है उसके पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस आ गई जो इस एक्स से जनरेट हो रही है. जो सीक्वेंस में एक्स जहाँ जहाँ पे हमें मिला है उस बीच में कोई और वैल्यूज़ हैं यहाँ पे. सो इन बीच की वैल्यूज़ को हम नहीं देख रहे जहाँ पे हमें एक्स मिला है. इसको अगर मैं सब सीक्वेंस बनाऊँ तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, एक्स को, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट सीक्वेंस आ गई. सो कन्वर्ज इज ट्रिवियली. तो ये रेंज सेट अगर फाइनाइट है तो एक पॉइंट मिल जाएगा भाई जिसके लिए कांस्टेंट सब सीक्वेंस मिल गई, और कांस्टेंट हमेशा कन्वर्ज करती है, राइट. ऑन द अदर हैंड ए अगर इनफाइनाइट है, तो एक लिमिट पॉइंट रखेगा, क्योंकि ये ए अब सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस आ गया, तो ये अल्टीमेटली किसका सब सेट है, एक्स का, क्योंकि एक्स के पॉइंट की सीक्वेंस थी. तो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट मान रखा था भाई, लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है और उसका अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, ए हैज़ ए लिमिट पॉइंट एक्स. अब हमें एक सब सीक्वेंस जनरेट करनी है भाई एक्स एन की जो एक्स को कन्वर्ज करे. ओके, वो कैसे किया हमने, एक n1 चूज कर लिया सच दैट एक्स n1 बिलोंग्स टू दिस बी एक्स. यहाँ पे हमने किया है भाई xn एक सब सीक्वेंस बनाएंगे xn की जो x को कन्वर्ज करेगी. तो हमने क्या किया, x के अराउंड 1 रेडियस की बॉल ले ली, तो उसमें एक xn1 चूज कर लिया हमने. ये ऐसा क्यों कर सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि x अगर लिमिट पॉइंट है ना ए सेट का, ऐसे xn पॉइंट्स हैं उसमें, तो x के अराउंड कोई भी ओपन सेट लोगे तो वो इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगा. क्योंकि अब हम भाई मैट्रिक्स स्पेस स्टडी करें, और मैट्रिक्स स्पेस में क्या बताया था कि किसी पॉइंट को किसी सेट का लिमिट पॉइंट बोलते हैं, तो उस पॉइंट के अराउंड हर ओपन सेट उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगा. तो इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हैं, उनमें से एक को xn1 मान लिया, राइट. अब नेक्स्ट बिकॉज द बॉल, अब x के अराउंड हाफ रेडियस की बॉल ले ली, ये भी एक ओपन सेट है और x उस सेट का लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट की फिर से डेफिनेशन लगा दी. तो x के अराउंड हाफ रेडियस की बॉल लेंगे तो ये भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगा एक. तो हम एक ऐसा इंडेक्स चूज कर सकते हैं n2 n1 से बड़ा सच दैट xn2 बिलोंग्स टू दिस बॉल. क्यों, क्योंकि अगर कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं मिलेगा हमें कि
वो n2 से बड़ा है ही नहीं, कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब सीक्वेंस की इस सेट के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे ए के अंदर आ गए, और किससे छोटे आए, वो n1 नंबर से, यानी xn1 से छोटे आ गए, इससे छोटे, यानी सीक्वेंस थी ना x1 x2 xn1 एंड सो ऑन। तो ये पहले वाले ही पॉइंट उस सेट के अंदर है, तो ये तो फाइनाइट आ गए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करता है एक। सो वी कैन चूज एन इंडेक्स n2 सच दैट xn2 बिलोंग्स टू दिस। सिमिलरली यहाँ पे 3 आएगा तो xn3 चूज कर लेंगे, n3 n2 से बड़ा होगा। ऐसे ही ith स्टेज पे हम एक ni चूज कर लेंगे कि xni बिलोंग्स टू b x, 1/i, राइट। अब ये जो सीक्वेंस xn1 xn2 ये कन्वर्ज कर रही है x के ऊपर, क्यों? क्योंकि ये हमने ऐसे बनाया है भाई, x के अराउंड 1 रेडियस की बॉल ली, तो यहाँ से एक पॉइंट लिया xn1, फिर उसके अराउंड हाफ रेडियस की बॉल ली, तो उसमें से एक पॉइंट लिया है हमने xn2, फिर हमने 1/3 रेडियस की बॉल ली, तो उसके अंदर से लिया है हमने xn3। तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? x को। सो ये जो सीक्वेंस है xn1 xn2 xn3, दिस सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू x। तो इस केस में भी हमने एक सब सीक्वेंस जनरेट कर दी xn सीक्वेंस की, जो x को कन्वर्ज कर रही है। ओके, तो ये कन्वर्ज कर दिया, तो भाई इसका मतलब जो लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट स्पेस था वो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो गया। अब थर्ड से 1 इम्प्लाई करना है, यानी सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इम्प्लाई करे कि वो कॉम्पैक्ट हो जाए, बट ये भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे प्रूव करना, बिकॉज इसके लिए हमें और भी ज़्यादा कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है जो इस स्टेज पे हम नहीं पढ़ना चाहते। ओके, बट जस्ट रिमेंबर दैट कि सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट भी कॉम्पैक्ट को इम्प्लाई करती है व्हेन स्पेस इज मिटराइजेबल स्पेस। तो मेन रिजल्ट अब का क्या हुआ कि मिटराइजेबल अगर कोई स्पेस है तो उसके अंदर कॉम्पैक्टनेस, लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस और सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट तीनों कंसेप्ट सेम हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल टॉपिक रह गया भाई, उसको और हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। सो काउंटेबली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है भाई, टोपोलॉजिकल स्पेस x इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी काउंटेबल ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर। यानी x का कोई भी आप काउंटेबल ओपन कवर मानो तो उसके पास फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। तो ये अगला नोट बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेफिनेशन से क्या क्लियर है भाई, एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि x को अगर आपने कॉम्पैक्ट मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर। अब हर ओपन कवर अगर फाइनाइट सब कवर रखता है तो अगर मैं यहाँ पे काउंटेबल ओपन कवर ले लूँगा वो भी फाइनाइट सब कवर रखेगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट का मतलब आप काउंटेबल लो अनकाउंटेबल लो कैसा भी ओपन कवर लो उसके पास फाइनाइट सब कवर हमेशा आएगा। लेकिन काउंटेबल के पास फाइनाइट सब कवर हमेशा आता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, काउंटेबली कॉम्पैक्ट। ओके, सो कॉम्पैक्टनेस ऑलवेज इंप्लाइज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट रिजल्ट है भाई, ये टोपोलॉजिकल स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ये कैरेक्टराइजेशन भाई सेम हमने कॉम्पैक्ट के लिए किया था, वहाँ ये वर्ड नहीं था और ये वर्ड नहीं था, तो यहाँ काउंटेबल आ गया तो यहाँ भी काउंटेबल आ जाएगा, और यहाँ काउंटेबल आ गया तो यहाँ भी काउंटेबल आ जाएगा। तो उस लेक्चर में जिसमें हमने कॉम्पैक्टनेस और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें कॉम्पैक्ट के लिए ये रिजल्ट दिया हुआ है, एज इट इज़ आपने काउंटेबल के लिए करना है। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, एक काउंटेबल कॉम्पैक्ट स्पेस है बोल्जनो-वीएस्टास प्रॉपर्टी, और वी कैन से काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस इज लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट। यानी अगर स्पेस काउंटेबली कॉम्पैक्ट है तो उसके पास हर उसके इनफाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट हो जाएगा। लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट का मतलब यही है, राइट। सो चलिए प्रूव करते हैं। एक्स को हमने मान लिया लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट, तो एक्स को अब लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट प्रूव करना, तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि एक्स नॉट लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है, तो एक इनफाइनाइट सबसेट आ जाएगा जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब इनफाइनाइट सेट के पास हमने एक काउंटेबल सबसेट मान लिया भाई एस का, बिकॉज एवरी इनफाइनाइट सबसेट इज आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, लेकिन अनकाउंटेबल है तो उसमें से हम काउंटेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो देयर इज ए रिजल्ट विच सेज दैट एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ ए काउंटेबल सबसेट, तो हमने एक ए उसका काउंटेबल सबसेट मान लिया। तो बड़े सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो भाई ए के पास भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इट मीन्स ए इज क्लोज्ड, और ए क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, और ए के पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसका हर एक ए एन पॉइंट भी उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो नॉट लिमिट पॉइंट के लिए क्या जाएगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी एन सच दैट जी एन इंटरसेक्शन ए इज सिंगलटन ए एन। ओके, तो ये जो कलेक्शन है सारे जी एन्स, ये ए के तो ए एन पॉइंट रखते हैं, तो सारे जी एन मिल के ए को कवर कर लेंगे,
और x माइनस ए को क्लोज बोला था तो कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। सो दिस इज अनकाउंटेबल ओपन कवर ऑफ x, लेकिन x को काउंटेबली कॉम्पैक्ट मान रखा है, तो दिस शुड हैव ए फाइनाइट सब कवर। लेकिन अगर हम एक भी सिंगल gn हटा दें इसमें से तो वो an तो कवर नहीं होगा, क्योंकि हर an के लिए gn है। तो एक अगर gn रिमूव करते हैं तो a का an पॉइंट कवर नहीं होगा भाई, और ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट को कवर करता है, तो a को कवर करने के लिए सारे gn चाहिए। तो इट मीन्स इफ वी रिमूव ए सिंगल gn देन an विल नॉट बी कवर्ड। दिस इम्प्लाइज दैट दिस कवर हैज़ नो फाइनाइट सब कवर। ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब x every subset of infinite subset of x has a limit point, यानी x must have a Bolzano-Weierstrass property। इसमें भी वही बात है कि कन्वर्स ऑफ अबो थ्योरम इज नॉट ट्रू, यानी लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट का जरूरी नहीं है कि वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट हो। वही सेम एग्जांपल भाई जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी वाला था, उसमें हमने उसका कवर कैसे माना था, सिंगलटन n क्रॉस y वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये उस प्रोडक्ट स्पेस का कवर था भाई, तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सो दिस इज ए काउंटेबल कवर ऑफ x। लेकिन इसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है भाई, लेकिन इस स्पेस को हमने क्या प्रूव किया था, लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट। सो दिस प्रोडक्ट स्पेस वाज लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट बट नॉट काउंटेबली कॉम्पैक्ट। ये काउंटेबल कवर है जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है, राइट। तो ये 4 कंसेप्ट थे भाई हमारे पास आज के, मेट्राइजेबल स्पेसिस, लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट, सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट एंड काउंटेबली कॉम्पैक्ट। एक छोटा सा रिजल्ट और है भाई जो सिक्वेंशियल और काउंटेबली कॉम्पैक्ट में रिलेशन बताता है। उससे पहले हमें थ्योरम 6 की रिक्वायरमेंट है, तो उससे पहले हम एक बार सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। सो ए पॉइंट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस xn इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट u ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यानी कोई पॉइंट अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो उसके अराउंड आप कोई भी ओपन सेट देखो टोपोलॉजिकल स्पेस में, उस ओपन सेट के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होनी चाहिए, राइट। सो द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट ऑन ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, यानी x काउंटेबली कॉम्पैक्ट है। सो these 3 conditions are equivalent, यानी x is countably compact और every infinite subset of x has a limit point compact। तो इसका मतलब तो यही हो गया भाई कि x लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट है। थर्ड पॉइंट सेज दैट एवरी सीक्वेंस इन x हैज़ ए लिमिट पॉइंट। सो फर्स्ट से सेकंड तो अभी प्रूव किया है भाई कि काउंटेबली कॉम्पैक्ट इज लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट। सेकंड से थर्ड प्रूव कर रहे हैं कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए हैज़ ए लिमिट पॉइंट देन एवरी सीक्वेंस इन x हैज़ ए लिमिट पॉइंट। तो मान लिया भाई 2 होल्ड करता है, यानी x का हर एक इनफाइनाइट सेट लिमिट पॉइंट रखता है। हमें ये प्रूव करना है कि एवरी सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। xn हमने एक सीक्वेंस मान ली, अब ये दिखाना है कि इसके पास कोई लिमिट पॉइंट है। सो इफ देयर इज एनी केस सच दैट n बिलोंग्स टू दिस xn इक्वल टू xk इज इनफाइनाइट देन xk इज क्लियरली ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। यानी ये कह रहा है भाई, इसका मतलब कि जो रेंज सेट है ना उसमें कोई टर्म ऐसी है जो उसकी इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यूज़ हैं वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनफाइनाइट x के, मतलब ये कह रहा है कि सीक्वेंस में एक x के ऐसा है जो इस पॉइंट की भी वैल्यू है, इस पॉइंट की भी, इस पॉइंट की भी, इस पॉइंट की भी, इनफाइनाइट पॉइंट्स की ये वैल्यूज़ हैं। तो ये जो सब सीक्वेंस आएगी ना जिनमें सब की वैल्यू x के है, तो ये तो कन्वर्ज करेगी x के को, और ये हमें पता होता है भाई सीक्वेंस की जो लिमिट है ना वो उसका लिमिट पॉइंट भी होगा। तो ये इस सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया तो ओरिजिनल सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सो दिस मीन्स एक्स के इज क्लियरली ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस अगर ये इनफाइनाइट है तो। सो हमने मान लिया एक्स के अक्कर सेट मोस्ट फाइनाइटली मैनी टाइम्स कि ये सारे फाइनाइट, लेकिन सो एक्स को भाई सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मान लिया, अब हमें इसको काउंटेबली कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। अब काउंटेबली कॉम्पैक्ट के लिए हम क्या दिखा देंगे, इस ऊपर वाले फैक्ट से अगर x को काउंटेबली कॉम्पैक्ट प्रूव करना है तो मैं ये प्रूव कर दूँ तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट को इम्प्लाई करता है, यानी एवरी सीक्वेंस इन x हैज़ ए लिमिट पॉइंट। सो मान ली वही एक सीक्वेंस और ये दिखा देंगे xn के पास एक लिमिट पॉइंट है। तो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट और उसके अंदर सीक्वेंस है भाई, तो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि उसके पास एक सब सीक्वेंस होगी जो उसके पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, यानी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी xn के विच कन्वर्ज टू x।
तो x इसकी लिमिट आ गई, और हमें पता है भाई एवरी लिमिट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, तो x लिमिट पॉइंट आ गया एक्स एन के का। तो x अगर एक्स एन के का लिमिट पॉइंट है तो एक्स एन का भी हो जाएगा, क्योंकि सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा बाय डेफिनेशन। सो इट मीन्स एवरी सीक्वेंस इन x हैज़ ए लिमिट पॉइंट। तो वो थर्ड पार्ट का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो गया, दैट विल इम्प्लाई दैट x इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। ओके, सो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इम्प्लाइज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। तो इस लेक्चर में मेनली हमने भाई 4 कंसेप्ट किए हैं, चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप चारों को डाइजेस्ट करें। कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो टोपोलॉजी कोर्स पढ़ रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए यूज़फुल है। ओके।